हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे अरिहंत इंग्लिश एमसीक्यू सीरीज़ जो हमारी चल रही है क्लास 9th की, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम करेंगे जो पोएम सेकंड है हमारी बिहाइव बुक की, विंड। हम उससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज़। तो पहला एक्सट्रैक्ट हमें गिवन है, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, there look what you did, you throw them all down, you tore the pages of the book, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings। तो ये एक्सट्रैक्ट आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि क्या क्या पोएट बोल रहे हैं कि ये चीज़ मत करो, उन्हें समझा रहे हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम ऑफ द पोएट इन द पोएम, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन। तो ये कौन सी टोन में जो है वो पोएट बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स वो पहले उन्हें बहुत प्यार से एक बच्चे की तरह समझा रहे थे कि ये चीज़ मत करो, ये चीज़ मत करो, फिर एकदम से वो गुस्सा हो जाते हैं जब उसने वो चीज़ कर दी, देखो तुमने क्या कर दिया। तो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। What is the rhyming scheme of the above extract? इसकी राइमिंग स्कीम आपको बतानी है। राइमिंग स्कीम इस एक्सट्रैक्ट की कुछ भी नहीं है, नो राइमिंग स्कीम प्रेजेंट, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। थर्ड देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द लाइन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। इस लाइन का मतलब आपको बताना है कि तुम बहुत क्लेवर हो। वो विंड को बोल रहे हैं ये चीज़, तुम्हें कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। द विंड इज मेकिंग फन ऑफ वीक पीपल्स बाय थ्रोइंग एंड ब्रेकिंग द वीक थिंग्स। तो हाँ, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। द वर्ल्ड डज नॉट केयर फॉर द वीक पीपल, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन, बोथ ए एंड बी एंड द विंड इज अ क्लेवर पिंक। तो आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है क्योंकि ए और बी ऑप्शन हमारे दोनों ही क्या थे, करेक्ट थे, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अबव लाइन्स। अबव लाइन्स को इन दोनों में से कौन सी इमेज है वो रिप्रेजेंट करती है। देखो इसमें विंडोज़ की बात की गई है, पेपर्स की बात की है। तो फर्स्ट इमेज में आपको क्या दिख रहा है, पेपर दिख रहे हैं, आपको पूरा घर दिख रहा है, तो उसमें विंडोज़ आ गई, उसके अंदर बुक सब कुछ आ जाता है। तो आपका ए ऑप्शन जो है, सॉरी ए इमेज जो है, फर्स्ट इमेज जो है वो करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाता है बी, ओनली फर्स्ट वाली इमेज जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है ऊपर लाइन्स में, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं हम, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द अबव लाइन। फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज़ की गई है अबव लाइन्स में, आपको ये चीज़ बतानी है। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, किसी भी एनिमल, किसी भी प्लांट या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ह्यूमन क्वालिटीज़ को दिया जाए, ठीक है। क्योंकि ये पोएम है हमारी, तो कुछ ना कुछ हमसे रिलेटेड ये चीज़ होगी। तो ये हो गया हमारा फिगर ऑफ स्पीच जो कि है पर्सोनिफिकेशन। अगर आपको डिटेल में फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं सारी ही चीज़ें आपको पढ़ा दूंगी, राइमिंग स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, सभी चीज़ें, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं, फिल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, crumbling hearts, the wind got winnowing and crushed them all। तो आपको इसका मतलब पता ही है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द विंड। पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया विंड को। ऑफकोर्स वो गुड तो है नहीं, वो ना ही वो फॉरगिविंग है, ना ही वो हस्ती है, तो वो है क्रूल, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है आपका। ओके आगे हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यूज द वर्ड विनोज एज इट इज़ यूज इन द अबव एक्सट्रैक्ट। विनोइंग जो वर्ड अबव एक्सट्रैक्ट में यूज़ किया गया है, उसमें से कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट होते हैं। द कम्युनिटी विल नीड टू विनो आउट द नॉनसेंस एंड प्रोड्यूस मोर प्रैक्टिकल प्रपोजल्स इफ इट इज़ टू अचीव रिजल्ट्स। कम्युनिटी को क्या करना होगा, विनोइंग करना होगा। जितने भी नॉनसेंस हैं और जितने भी प्रैक्टिकल प्रपोजल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें हटा देना होगा, विनोइंग कर देना होगा, और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको, उनका रिजल्ट उन्हें अचीव करना होगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका वैसे करेक्ट है, लेकिन हम आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। बट एज द वर्ल्ड बिकम इंक्रीजिंग विनोइंग दिस सीज टू बी केस एंड वी बिकम मोर कंसर्न्ड एट आवर अपरेंट वीकनेस। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। थर्ड देख लेते हैं, गुड रिलेशंस आर लाइक नीडल्स ऑफ द क्लॉक, दे ओनली मीट फॉर सम टाइम बट ऑल्सो ऑलवेज स्टे विनोइड। तो ए ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाता है। हम आगे के ऑप्शंस क्यों पढ़े, ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करें। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन आपका आ जाता है वाई इज द वर्ड क्रम्बलिंग रिपीटेड इन द एक्सट्रैक्ट। ये जो क्रम्बलिंग वर्ड है ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है? फॉर नो ऑब्वियस रीजन, टू इम्प्रूव द राइमिंग ऑफ द पोएम, टू एम्फसाइज द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द विंड। डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? मतलब विनाश, ठीक है, जो कि विंड कर रही थी, जो जो चीज़ों का नुकसान वो कर रही थी, जिसकी वजह से क्रम्बलिंग वर्ड जो है बार बार एक्सट्रैक्ट में रिपीट हो रहा है। तो दैट मीन्स सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे लगा देती हूँ सी ऑप्शन, ठीक है। 4 देखते हैं, द विंड गॉड विनोज एंड क्रश देम ऑल इंडिकेट्स दैट। विंड गॉड जो हैं उन्होंने क्या किया है? सब कुछ क्रश कर दिया। तो इसका क्या मतलब है? किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है ये आपको बताना है। द वीक ऑलवेज लूज, only strong remain in the world, the wind god is always powerful, the wind tests the courage of the people। तो of course वो सब विंड क्या कर रही है? सबको क्रश करती जा रही है, मतलब जितने भी वीक पीपल्स हैं, वीक चीज़ें हैं, उनको क्रश करती हुई जा रही है, और वर्ल्ड में क्या बचेंगे? खाली स्ट्रॉन्ग पीपल बचेंगे। तो उस अकॉर्डिंग जो है आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। इतना क्लियर हो गया? 5th देख लेते हैं, द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट डज नॉट इंडिकेट डिस्ट्रक्शन इज। डिस्ट्रक्शन का मैंने आपको मतलब बताया, दैट इज विनाश। तो जो चीज़ इंडिकेट नहीं कर रही है वो कौन सी आपको ऑप्शन दिख रहा है? वो है फ्रिल, मतलब सी ऑप्शन। इसका मतलब होता है कि वीक, ठीक है, इसका मतलब वीक होता है, तो ये इंडिकेट नहीं कर रही है। आगे चलते हैं हम 3rd एक्सट्रैक्ट पे। The wind blow out weak fires and he make the strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. तो यही समझाया जा रहा है इसमें कि विंड जो है वो वीक फायर्स को अलग कर देती है। तो हमें क्या ज़रूरत है? हमें स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। उसकी फ्रेंडशिप गुड है स्ट्रॉन्ग पीपल के साथ, और एवरीडे वो प्रेज करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर है ये एक्सट्रैक्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? व्हाट डज ही डू टू द वीक फायर्स। ही जो है वो क्या करती है वीक फायर्स के साथ? ही मेक देम बर्न ब्राइटली, इट एक्सटिंग्विश देम, इट हेल्प देम, इट टीज देम। तो जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, इट एक्सटिंग्विश दैट देम, ठीक है, मतलब बुझा देना, ब्लो आउट कर देना। वो वीक फायर्स को क्या कर देती है? बुझा देती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, द विंड ब्लो आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। इंडिकेट विच क्वालिटी ऑफ द विंड। कौन सी क्वालिटी ऑफ विंड की इसमें बात की गई है? क्या इंडिकेट करता है? कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, नेचुरल, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है आपका? तो बोथ ए एंड बी है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों ही चीज़ें इसमें बोली गई है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हम विंड के साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं? हमें स्ट्रॉन्ग रहना होगा, एकदम करेजियस रहना होगा, उससे हम कर सकते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि हमें स्ट्रॉन्ग रहना होगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने घरों को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, सबको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। 4 देख लेते हैं, चूज द ऑप्शंस दैट क्लासिफाई द स्टेटमेंट इनटू फैक्ट एंड ओपिनियन। का क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं पहला क्या दे रखा है। आई फील दैट द पोएट इज एंग्री विद द विंड। पोएट क्या है? एंग्री है विंड के साथ। हाँ, एंग्री की तो बात की गई है ना, कि गुस्सा हो गए थे। पहले तो उसे बहुत प्यार से समझा रहे थे विंड को, फिर एकदम से गुस्सा आ गए, देखो देखो तुमने क्या कर दिया। तो ये एक फैक्ट हो जाता है। सेकेंड है, आई थिंक द पोएट इज ट्राइंग टू टेल द वर्ल्ड दैट डू नॉट केयर फॉर द वीक पीपल। आई थिंक पोएट ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड को वीक पीपल से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, वो उनकी केयर नहीं करते हैं। तो ये भी एक फैक्ट हो जाता है। थर्ड देखते हैं, आई फील दैट द पोएट इज सजेस्टिंग टू बी स्ट्रॉन्ग टू बेयर द हार्डशिप ऑफ द लाइफ। हाँ, वो ये चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है, जिससे आपकी कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो आप उसको फेस कर सको। 4 दे रखा है, इन माई ओपिनियन विंड कैन नॉट सेपरेट वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग पीपल। ये हमारा एक ओपिनियन हो जाता है, खुद ही इसमें लिखा है इन माई ओपिनियन विंड कैन नॉट सेपरेट नहीं करती है विंड वीक और स्ट्रॉन्ग पीपल्स को, जबकि ये चीज़ तो गलत है, ये हमारा एक ओपिनियन है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपके फैक्ट्स हैं, एंड ओपिनियन जो है वो आपका फोर्थ है। 5th देखते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन सेम एज ब्रांडिश। ब्रांडिश का क्या मतलब होता है? जो कि सेम आपको एक्सट्रैक्ट में गिवन है, उसका मतलब होता है, क्या हो सकता है? आप खुद सोचो क्या हो सकता है। उसका मतलब है फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब क्या होता है? ग्रो करना, ठीक है। तो आपका जो है वो सी ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तीनों एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ लिए हैं बहुत अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं MCQs विच इज़ बेस्ड ऑन द कंप्लीट चैप्टर।
फर्स्ट दे रखा है एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम व्हाई डज द पोएट आस्क द विंड टू कम सॉफ्टली। बिगिनिंग ऑफ द पोएम में पोएट क्यों बोलते हैं कि आओ बहुत सॉफ्टली आओ, टू प्रोटेक्ट द वीकलिंग्स, टू मेंटेन द पीस एंड ऑर्डर, टू प्रोटेक्ट हिज हाउस, टू प्रोटेक्ट द बुक्स फ्रॉम बीइंग थ्रो डाउन। तो ऑफकोर्स आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, टू मेंटेन द पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए वो बोल रहे थे कि प्लीज आओ तो सॉफ्टली आओ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द विंड इज कंपेयर टू। विंड को किससे कंपेयर किया गया है? अ यूथ, एन ओल्ड पर्सन, अ चाइल्ड और द मिडिल एज पर्सन। ऑफकोर्स पोएट जो है एक बच्चे की तरह उन्हें समझा रहे थे कि बच्चा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है, लाइक ए चाइल्ड। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, हु इज नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द विंड। नेगेटिवली विंड से कौन अफेक्टेड है? वीक पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल, बोथ ए एंड बी हैव नन ऑफ दीज। तो ऑफकोर्स वीक पीपल बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्टेड है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। फोर देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डैमेजेस डन बाय द विंड आर मेंशन इन द पोएम। अब इसमें कुछ डैमेजेस आपको ऑप्शन दे रखा है, तो आपको बताना है क्या क्या चीज़ पोएम में डैमेज की बात की गई है, विंड ने क्या क्या चीज़ डैमेज की है। देखो क्रम्बलिंग हाउस करेक्ट है, क्रम्बलिंग राफ्टर्स इसकी भी बात की गई है, ब्रेकिंग विंडो शटर्स इसकी भी बात की गई है। ठीक है, और फोर दे रखा है ब्रिंग स्टॉर्म, स्टॉर्म्स की ऐसे कोई बात नहीं की गई है, और अपरूटिंग ट्रीज की भी ऐसे कोई बात नहीं की गई है। और सिक्स जो ब्रिंगिंग रेन है इसकी तो बात की गई है, तो दैट मीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स आपका ऑप्शन में होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, आगे चलते हैं फिफ्थ पर, द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द विंड इज द सिंबल ऑफ। किसका सिंबल होता है डिस्ट्रक्टिव पावर जो है विंड की, किसका सिंबल है? वो मुश्किलों का सिंबल है। अब मुश्किल वर्ड इसमें कहाँ दिख रहा है आपको? बी दिख रहा है, एडवर्सिटीज। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। सिक्स देख लेते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन द स्ट्रॉन्ग फायर्स। स्ट्रॉन्ग फायर्स के ऊपर क्या इफेक्ट है विंड का? इट ब्लो देम आउट एज यूजुअल, इट लेट देम बर्न, इट मेक देम रोर एंड फ्लोरिश, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बहुत ही क्लियरली आंसर दिख रहा है सी, इट मेक देम रोर एंड फ्लोरिश, कि तुम ग्रो करते चलो और वीक लोगों को वो ब्लो आउट कर देती है विंड। ठीक है, 7 देख लेते हैं, व्हाट डज द क्रम्बलिंग हार्ट रेफर्स टू। क्रम्बलिंग हार्ट किससे बोला गया? ओल्ड पीपल, वीक पीपल, रिच एंड स्ट्रॉन्ग पीपल या डिस्पोटेंट पीपल। तो ऑफकोर्स वीक पीपल की इसमें बात की गई है, तो 7th का जो है वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए, दैट इज वीक पीपल। आगे देख लेते हैं, फाइंड अ सिनोनिम फॉर द लॉयल फ्रॉम द पोएम। तो आपको लॉयल का सिनोनिम बताना है, वो आपका बहुत ही क्लियर है, आपको आंसर दैट इज स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब क्या होता है? आपका फर्म होता है, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। 9 देख लेते हैं, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हम विंड के साथ कैसे दोस्ती कर सकते हैं? आपको दो ऑप्शन दिख रखे हैं, बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होम्स और बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉडीज एंड हार्ट। तो दोनों ही आपके करेक्ट है, तो इस अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन हो जाता है सी, दैट इज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। 10 देख लेते हैं, व्हाट डज द वीक फायर्स एंड द स्ट्रॉन्ग फायर सिम्बॉलिक ऑफ। किसका सिम्बॉलिक दे रखा है? वीक फायर, स्ट्रॉन्ग फायर्स, दैट इज वीक एंड करेजियस पीपल। तो आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, वीक एंड करेजियस पीपल। 11 देख लेते हैं, विच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इमेज। इसकी एक्टिविटी कौन सी हो रही है? ये विनोइंग प्रोसेस हो रहा है, तो ए ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाता है, दैट इज विनोइंग। 12 देख लेते हैं, हु हैज़ ट्रांसलेटेड दिस पोएम फ्रॉम द तमिल टू इंग्लिश। इस पोएम को तमिल से इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? ए के रामानुजन ने किया है, आपको पता होना चाहिए। बी ऑप्शन क्या हो जाता है? आपका करेक्ट हो जाता है। थर्ड देखते हैं, द पोएम विंड इज रिटन बाय, किसने लिखी है ये पोएम? आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए ये दोनों ही चीज़ें, कि ट्रांसलेट जो किया गया है वो ए के रामानुजन ने किया है, और जो लिखी गई है वो सुब्रमण्यम भारती ने लिखी है, दैट इज ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में दे रखा है 14, गिवन बिलो आर सम एडजेक्टिव्स, चूज द वन विच कैन बी एसोसिएटेड विद द विंड इन द कंटेस्ट ऑफ द पोएम। तो विंड के कंटेस्ट में आपको जो ये एडजेक्टिव दे रखे हैं उसमें से आपको चूज करना है। देखो फ्लरिश बोला गया है इसमें, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क करती चलती हूँ। फ्लरिश, सॉफ्ट नहीं बोला गया, कंस्ट्रक्टिव बोला गया है, ओबीडेंट नहीं बोला गया, ना डेलीजेंट बोला गया है, डिस्ट्रक्टिव भी बोला गया है इसके अंदर, और स्ट्रॉन्ग भी बोला गया है विंड के उससे। हम बोले तो हेल्पिंग, सबस्टाइल और मोकिंग भी होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से ऑप्शन बैठ जाते हैं देखो एक बार। ए नहीं, ए नहीं है आपका है डी। ठीक है, डी में आपके सारे ही ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 15,
व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, पोएम का क्या थीम है आपको बताना है। आपको चार ऑप्शंस गिवन है। पोटेंशियल ऑफ द डिफ़िकल्टीज बोथ बीइंग अ डिस्ट्रॉय एंड द क्रिएटर, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसकी जो पोटेंशियल होती है वो डिस्ट्रॉयर भी होती है और वो क्रिएटर भी होती है, तो ये एक थीम है, ठीक है। सेकेंड आपको दे रखा है कि वीक एंड मर्ज कैन नॉट विथस्टैंड द फेरीज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड, ये भी आपका एक थीम है, ठीक है। बीइंग स्ट्रॉन्ग इज़ द ओनली ऑप्शन इन दिस वर्ल्ड टू फेस द चैलेंजेस, हाँ ये एक बहुत अच्छा थीम है, बेस्ट थीम है कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा। अगर आपको इस वर्ल्ड में रहना है, इस वर्ल्ड के चैलेंजेस को फेस आप तभी कर पाओगे जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहोगे, ठीक है। फोर्थ, देयर इज़ अ नो नीड टू फेयर द विंड एंड इट्स पावर, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ये एक थीम नहीं हो सकता है। तो दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आपका थीम है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, ओके ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ये आपका लास्ट MCQ था, ओके। तो यहाँ पे ये विंड पोएम के अरिहंत बुक के क्लास 9 इंग्लिश के MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पोएम का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में सारी ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी, ऊपर लिंक्स भी मिल जाएंगे, और लास्ट में आपको एंड स्क्रीन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप चेक ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।